अनुराग भदौरिया जी ये दिखाइए जल्दी से। 2019 में जब, अरे सवाल नहीं सुनते हैं, बोलने लग जाते। 2019 में जब मायावती अखिलेश एक साथ लड़ी थी तो समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर लड़ी और बीएसपी 38 पर, लेकिन फायदा उनको रहा था, है ना। 19.4% वोट के साथ 10 सीटें उनको मिली और आपको 5 सीटें। इसका अरिथमेटिक आप समझ रहे हैं? हाँ समझ रहा हूं। उसके बाद 2024 में हम लड़े, हम कांग्रेस के साथ मिलकर 43 सीटों पे आ गए। अब आप समझ गए होंगे, ना ज्यादा आप समझिए ना किसी को समझने की जरूरत है, हम 43 सीटें जीते ना। दूसरी बात, अभी एक किसान के नेता बैठे हुए समझा रहे थे, इनसे पूछो कि किसानों के साथ जिस पार्टी ने अन्याय किया, जिसने किसानों के लिए काला कानून बनाया, जिसने किसानों के रास्ते में कील कांटी बिछाई, जिसने किसानों को क्या क्या नहीं बोला, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला, उसी पार्टी में जाके बैठ गए, उन्हीं की गोदी में, और ज्ञान दे रहे हैं किसानों को। अरे आप तो कम से कम मत बोलो। यही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्यसभा भेजा। हाँ ठीक है अनुराग जी, वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए तो आपकी गोद में कांग्रेस आई या आप उनकी गोद में गए? ये गठबंधन की गठबंधन होता है, नहीं होता है? आप गठबंधन जब कभी इधर का घास खाने जाते हैं, कभी उधर का, इसीलिए ना हो सकता है कहीं पर मामला फिट हो जाए, इसलिए कह रहा हूं। कभी मायावती जी के साथ मिल जाते हैं। किसानों का अपमान करने वालों के साथ चले गए। ठीक है, दुबे जी जवाब दीजिए, दुबे जी जवाब दीजिए। उनके साथ बैठ गए। अंजना जी, अनुराग जी ने कहा कि सीधा कह रहे हैं मंत्री पद के लिए कि आपने किसान हितों से समझौता किया। जवाब दीजिए। अब मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। इन्होंने कहा कि इन्होंने जयंत जी को राज्यसभा पहुंचाया। मैं कहता हूं हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने इनके संस्थापक को राजनीति में सब कुछ दिया था, तो उस विषय पे जाने की जरूरत नहीं है। किसानों की बात आप कर रहे हो, आपका किसानों से क्या लेना देना? जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया तो सबसे ज्यादा विरोध आपने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया। आप लोगों ने पार्लियामेंट में जब धन्यवाद दिया जा रहा था तो उस पर बोलने नहीं दिया गया। 4 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही और चौधरी साहब को भारत रत्न किसने दिया? तो अगर किसानों को सम्मान दिया तो किसने दिया? तो आप किसानों की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। आप जो कर रहे हो वही करते हो। आपने कभी किसानों के भले के लिए काम नहीं किया। किसानों की लड़ाई कभी आपने नहीं लड़ी। जब भी लड़ी तो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने लड़ी और अब जयंत चौधरी जी लड़ रहे हैं। और किसानों के काले कानून वापस हुए थे और लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, आपने नहीं लड़ी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुराग जी, मतलब जब ये मुद्दा इतना ज्वलंत था उस वक्त भी चुनावों की कवरेज हमने की थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो आपको भी समझना चाहिए, पुराने नतीजे आप भूल जा रहे हैं, लोकसभा पर ही खेल रहे हैं। लेकिन अगर लोकसभा सही साबित होता है अजय आलोक जी, और वहां से एक्स्ट्रापोलेशन बढ़ता है अखिलेश यादव का, जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। देखिए अंजना जी, राजनीति हमेशा चैलेंज रहती है। कोई ये मान के नहीं बैठ सकता है कि हर बार आपको समर्थन उतना ही मिलेगा। उसके लिए लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है, जनता के साथ जुड़ना पड़ता है। हम ये बैठ के नहीं बैठे हुए हैं कि हम फिर से उत्तर प्रदेश जीत जाएंगे। हम काम करके दिखा रहे हैं, हम जनता के बीच में, और जनता का पल्स ऑफ द पीपल ये समझने की कुव्वत हम में है कि जनता क्या चाहती है। एक आम जनता जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो चाहती है कि एक सेफ लॉ एंड ऑर्डर रहे, एक अच्छा परसेप्शन रहे, रात में बिरात हम कहीं भी जा सकते हैं, महिलाएं आराम से घूम सकती हैं, एक स्वच्छ वातावरण रहे, बिजली रहे, पानी रहे, कोई गुंडागर्दी ना हो, कोई स्कॉर्पियो की खिड़की में से राइफल के नाले ना दिखें। तो ये सब परसेप्शन ऑफ द पॉलिटिक्स है। अब पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, परसेप्शन है। और हम 24/7 काम करने वाले राजनीतिक दल हैं जिसके कार्यकर्ता बूथ बाय बूथ काम कर रहे हैं, और हमने करके दिखाया है। बिहार में 30 सीटें आई थी हमारी, 30 सीटों को हिसाब से 180 सीट आनी चाहिए थी, 202 आई हमारी। आप ऐसे जोड़ के देखिए ना। महाराष्ट्र में हम लोकसभा हारे थे, महाराष्ट्र में विधानसभा में क्या रिजल्ट हुआ? मैंने कहा कि ये एक फ्लूक चांस था जो 24 में इनको मिल गया कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में और बिहार में हमारी सीटें कम हुई। फ्लूक चांस, ये दोबारा ये चांस हम नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं देंगे। और ये जो बात मुसलमान 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 कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं लड़ाई 80-20 की है। आप लड़ाई में है ही नहीं कहीं से भी। अब मैं बोल लूं हो गया। कम से कम अरे जनता से आपको क्या मतलब है भाई? आप अपने परिवार को संभालिए ना। जनता ने वोट दिया है और वो जनता के वोट आप कह रहे हो कि यार ऐसे ही चांस मिल गया, प्रभु का आशीर्वाद भी मिला है, हमको अयोध्या से भी जीते हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि फ्लूक में मिल गया। कुछ तो सोच के बोला करो। आप सब जनता का अपमान कर दे रहे हो कि जनता ने वोट दिया, जनता ने हमें सीट से जिताया। और सुनिए, एक लोकसभा सीट लाखों में जीती गई है, कोई 10-20 से नहीं जीती गई है। इसलिए जनता के आशीर्वाद को आप फ्लूक मत बोलिए। जब आप जीते हो तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमारी हार हुई है। आप हारे हो तो आप मानिए कि आपकी हार हुई है। दूसरी बात, आपके पास मैं
बात हो सत्ता रही के थी बिना। कि किस तरह ये से दलितों छटपट पे छटपट अन्याय कर रहे बढ़ा करते है रहोगे। आपकी सरकार कोई में। फर्क नहीं आपने पड़ेगा। तो वाल्मीकि जी की जयंती भदौरिया का भी इसी छुट्टी तरह काट आप दी जितना थी, बोलते हैं, बाद भदौरिया में हम लोग का वोट 2025 बढ़ता में है। आपने लागू बोलते किया, रहिए। और हमने तो वाल्मीकि बोलते रहिए, जयंती की छुट्टी छुट्टी काट दी दी, थी, काट दिया, और वो आप काट तो उसको दिया। भी खत्म करने में लगे थे। सच्चाई है कि आपके हमने तो पर काट अम्बेडकर जी दिए। के, सुनिए, जनता ने पुण्यतिथि की आपके भी छुट्टी पर दी काट थी, आपने दिए अभी हैं। तक दी है। समाजवादी बता दो, पार्टी के। आप कब सम्मान करते हो बहुजन दलितों का, समाज मुझे पार्टी बता के, दीजिए। दोनों के आपके आपकी पर सरकार कटे में हुए हैं। दलितों की और घटनाएं इसीलिए आपको नहीं पता छटपटा रहे होंगी। हैं आप मेरठ लोग। में आपको घटना पता है क्या हुआ दलित के एक माँ अरे के साथ? हमारी आपको सरकार पता है में तो रायबरेली दलितों क्या का हुआ? सिर्फ भलाई लखीमपुर हुआ में है। बेटी के साथ क्या हुआ आपको पता है? हमारी बधाई में क्या सरकार हुआ में तो था? दलितों के बताइए, साथ सिर्फ आपको भलाई पता है? हुआ बारात है। तक नहीं निकलने दे रहे हो बधाई में। दलितों और आपके- दलितों अरे की आप आमदनी FIR बढ़ी तक है, लॉन्च नहीं दलितों का करते। सम्मान बढ़ा है। प्रतापगढ़ में दलित के साथ अन्याय हुआ, आपने दलितों FIR का नहीं की, सम्मान कोर्ट बढ़ा गए, है, कोर्ट दलितों से की फिर आमदनी पात्रों बढ़ी के है, ऊपर दलितों FIR को हुई। घर मिले ये हैं हालत है प्रधानमंत्री आपके यहाँ। आवास और योजना बात आप से। लंबी लंबी यहाँ पे क्या करो, बात दलितों कर रहे हैं के ऊपर भदौरिया बोलने जी? में ये सब डरते बोलने हो से ना, कुछ होगा क्योंकि नहीं आप ना। कुछ उनकी मदद अरे तो जो करते नहीं दिखता हो। है जमीन पे वही क्योंकि आपके बिकेगा। पास- आपकी हमारा सरकार काम में दिख रहा सबसे है, ज्यादा मामले हमारा दलितों काम के दिख ऊपर रहा है। पड़े आपका भी हैं। काम तो देख उसके के लिए देखा आप लोगों बोलोगे ने। कैसे? अरे हम तो जिले पैसा नहीं मिल रहा है ना? बता देंगे। लखीमपुर में 3 घटना घूस नहीं कमा पा रहे हो ना, इसलिए दर्द है। दलितों के ऊपर में, लेकिन आप बोलोगे नहीं। कोई इस पे। पैसा नहीं दे रहा है भैया ना? लगातार कितनी घटनाएं सत्ता में इसलिए आना है ना? आप कोई सोच पैसा नहीं सकते दे रहा है दलितों पे। मतलब? सत्ता में इसलिए आना है भदौरिया? अजय लो। पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं दे रहा मतलब? अरे इनको सत्ता में इनको इसीलिए आना है। अरे सत्ता में इसीलिए आना है ताकि इनको सत्ता में लोग वैसा पैसा मिलना शुरू देता हो है। जाए। आजकल कोई पैसा अच्छा, वैसा ये दे नहीं रहा है, क्योंकि पैसे के सत्ता लिए आते हैं। वाह 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 इनको वाह, पैसा नहीं, इनको पैसा ही चाहिए ना। ये लोग तो ट्रेडमार्क क्या बनाए हुए बात थे ना। कर रहे हो? सत्ता में मतलब पैसा लेना, कमाने आए हो। सपा मतलब वसूली। सब वसूली बंद है। अच्छी योगी जी ने मानसिकता सब है, वसूली बढ़िया बंद है। करवा दी है। आपको छटपट बधाई, छटपट आपके इसीलिए साथ बची खान हुई है। साहब। और इन्हें मर्म पकड़िए अंजना जी। खान साहब, भैया सत्ता में तो बीएसपी भी बहुत दिन से बाहर है। कहते हैं गला सूख जाता है सबका। हाँ नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अजय आलोक जी आज पटना छोड़ के दिल्ली में बैठे हैं, मलाई काट रहे हैं और वो पैसा वसूल रहे हैं। कहाँ से खर्चा चल रहा है इनका? 12 करोड़ की गाड़ी पे चल रहे हैं। कहाँ से आ रहा पैसा इनके पास? प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे हैं। अरे कमाल है यार, आए बाएं साए जो मत दिया है वही बोलते रहोगे आप। पढ़े लिखे लोग यार, पढ़े लिखे लोग तो बढ़ते। अच्छा अच्छा, 12 करोड़ की कौन सी गाड़ी होती है भाई? इसमें है कि नहीं है? दिखाइए खान साहब को। खान साहब मुझे और अजय आलोक जी को 12 करोड़ की कौन सी गाड़ी? चलते हैं उसी गाड़ी पे ये भी चलते हैं। कौन गाड़ी? 12 करोड़ की कौन सी गाड़ी होती है? प्रधानमंत्री पे जिस गाड़ी पे प्रधानमंत्री जी चलते हैं, अरे कौन गाड़ी? या कह रहा हूँ जिस गाड़ी पे प्रधानमंत्री जी चलते हैं उसी गाड़ी पे ये चलते हैं। ये उन्हीं के जाए बराबर लोग। चलता है, उन्हीं के बराबर ही ले रहे हैं पैसा। कहाँ से आ रहा पैसा? जब इनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है? बता दें। खान साहब आपके मुंह में घी शक्कर जब कि मेरे पास दवाखाना वैसी गाड़ी हो बंद, जाए। क्लिनिक बंद, लेकिन मैं तो फिर पैसा कह रहा कहाँ हूं, से आ रहा? आपने इस बार जन्मदिन में बहन जी के 51 लाख की माला देखी गले में? हर साल देखते थे ना हम लोग, 51 लाख की माला पहनाता था लोग। अरे वो तो कार्यकर्ताओं ने दिया है इस बार भैया। जन्मदिन में किसी ने 51 लाख की माला पूंजीपति पहना ही नहीं दिए हैं। सत्ता इसीलिए सेठ ना नहीं चाहिए। दिए हैं, आप जैसे सेठ लोग नहीं दिए हैं। सत्ता वो इसीलिए ना हमारे चाहिए। कार्यकर्ताओं ने एक एक रुपया जोड़ चलिए, के। इससे पहले कि एक गंभीर बहस एक कॉमेडी सर्कस में बदले, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।